और आइए अब आपको अल फलाह यूनिवर्सिटी के वो 7 किरदार हम दिखाते हैं जिन्हें यूनिवर्सिटी पर शक की 8 बड़ी वजह सामने आ रही है। पहला किरदार कौन सा है वो आपके सामने रख देते हैं। चेयरमैन जवाद सिद्दीकी और उसके बाद टेरर मॉड्यूल से जुड़े हुए डॉक्टर, जिसमें डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर निसार, डॉक्टर रईस, डॉक्टर आदिल का नाम सामने आ रहा है। और आप देखेंगे इन सब के आगे डॉक्टर लगा हुआ है और इन्हीं किरदारों की छानबीन जो शक 8 वजह सामने आ रही है उनको आप मेरी दोनों तरफ इस वक्त देख सकते हैं। एक तरफ आप देखेंगे यूनिवर्सिटी पर टेरर लिंक, विदेशी फंडिंग और फाइनेंशियल फ्रॉड का केस सामने आ गया है, मनी लॉन्ड्रिंग की पड़ताल चल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे जहां पर मान्यता की जांच हो रही है, जमीन पर अवैध कब्जा कैसे किया गया इसकी पूरी जांच पड़ताल इस वक्त हो रही है। हायरिंग पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और यूनिवर्सिटी में कैसे रेडिकलाइजेशन सेंटर बनाया गया इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। और आपको ये बता दें कि ये आपको समझ लेना चाहिए कि अल फलाह यूनिवर्सिटी लगातार इसी तरह सवालों के घेरे में है। लेकिन दिल्ली पर धमाके पर 10 बड़े खुलासे कौन से हुए हैं, आइए अब जल्दी से आपको वो भी बता देते हैं। क्योंकि देखिए अल फलाह की लैब से केमिकल चोरी का शक यहां पर सामने आया। दूसरा खुलासा, 12 से ज्यादा स्टाफ के बयानों में विरोधाभास पाया गया, यानी कि अलग अलग बयान सामने आए हैं। इसके अलावा हमले के बाद से कई डॉक्टर अंडरग्राउंड हो गए हैं, कहां है ये कोई नहीं जानता। आपको ये भी जान लेना चाहिए आईआईटी कानपुर से पीएचडी रिसर्च स्कॉलर जो छात्र है वो भी लापता हो चुका है। कई सोशल मीडिया अकाउंट ऐसे हैं जो डीएक्टिवेट हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के 10 और डॉक्टर से इस वक्त यहां पर पूछताछ हो रही है। बड़े खुलासे इसी जांच पड़ताल के बाद हुए हैं। इसके अलावा आपको बताएं अस्पताल में ही हथियार जुटाने की कैसे बड़ी साजिश रची गई ये भी सामने आया। हमास के पैटर्न पर ये जैश काम कर रहा था ये भी खुलासा हो चुका है। आपको ये भी जान लेना चाहिए यूनिवर्सिटी में उमर के लिए खास सुविधा कैसे थी, क्या पूरे प्रशासन को इसके बारे में मालूम था। यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए साउथ कश्मीर के 100 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि इस वक्त रडार पर बताए जा रहे हैं और इसीलिए ये जो 10 बड़े खुलासे हैं ये बताते हैं कि कोई भी यहां पर बचने नहीं वाला है। और साजिश के यही तार जो है उत्तर प्रदेश तक फैले हुए दिखाई दे रहे हैं। ताबड़तोड़ छापेमारी का दौर जारी है। आतंकियों के संपर्क वाले डॉक्टर अब रडार पर आ गए हैं। कुछ लोग अंडरग्राउंड हो चुके हैं तो कुछ लोगों से इस वक्त पूछताछ चल रही है। उत्तर प्रदेश एटीएस के एक्शन पर यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। टेरर लिंक वाले कितने डॉक्टर, शाहीन की गैंग में कौन कौन शामिल, योगी के राज में आतंकी साजिश। उत्तर प्रदेश में जब से दिल्ली धमाके की साजिश के तार जुड़े हैं तब से यूपी एटीएस की जांच का दायरा लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर होते हुए प्रदेश के बाकी जिलों तक पहुंच गया है। एनआईए से मिले इनपुट के बाद यूपी एटीएस हर उस शख्स तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है जिसके लिंक शाहीन, परवेज, उमर, आदिल, मुजम्मिल से जुड़े हैं। इस बीच टेरर लिंक की जांच के दौरान 10 से ज्यादा डॉक्टरों से पूछताछ की गई है। मुरादाबाद के 3 डॉक्टरों की गतिविधियां संदिग्ध पाई गई हैं। पूछताछ के लिए तीनों को लखनऊ एटीएस मुख्यालय बुलाया गया। इन पर दिल्ली धमाके में गिरफ्तार आतंकी डॉक्टरों के संपर्क में होने का शक है। इसके अलावा शाहीन और परवेज के घर से एटीएस को कई अहम सबूत मिलने की भी खबर है। ये सबूत यूपी एटीएस ने एनआईए के हवाले कर दिया है। उत्तर प्रदेश में आतंकी फौज को खड़ा करने की जिम्मेदारी शाहीन को मिली थी और उसका भाई परवेज बहन के कहने पर डॉक्टरों के दिमाग में जिहाद भर रहा था, उन्हें कट्टरपंथी बना रहा था। यूपी एटीएस आतंकी साजिश की एक एक कड़ियों को जोड़ रही है। डॉक्टर शाहीन के मोबाइल से मिले संपर्कों को खंगाला जा रहा है। कुछ संदिग्धों तक यूपी एटीएस पहले ही पहुंच चुकी है और कुछ फिलहाल अभी एटीएस के रडार पर हैं। डॉक्टर्स की ये आतंकी नेक्सस पूरे उत्तर प्रदेश में फैला हुआ दिखाई दे रहा है। यूपी एटीएस दिन रात इस नेक्सस को तोड़ने में लगी हुई है। यूपी एटीएस आतंकी साजिश की एक एक कड़ियां जोड़ रही है। शाहीन के मोबाइल से जितने भी संपर्क मिले हैं उन्हें खंगाला जा रहा है। कुछ संदिग्धों तक एटीएस पहुंच चुकी है और कुछ एटीएस के रडार पर हैं। डॉक्टरों का ये आतंकी नेक्सस यूपी में फैला हुआ दिखाई दे रहा है। एटीएस इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए दिन रात लगी हुई है। तो लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल हो रही है और कई सारे जिले हैं जहां पर रहने वाले लोग रडार पर आ गए। आइए अब आपको जल्दी से बताते हैं कौन
कौन से वो जिले हैं जहां पर डॉक्टरों से पूछताछ हुई है। आइए आपको मैप के जरिए हम समझाते हैं। देखिए, अलीगढ़ से लेकर सहारनपुर तक आप देखेंगे और उसमें उत्तर प्रदेश का नोएडा भी शामिल है। संभल, मुरादाबाद, बहराइच, मुजफ्फरनगर और अमरोहा, ये वो उत्तर प्रदेश के खास तौर पर जिले हैं जहां पर इस वक्त लोगों से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि कई सारा कनेक्शन इसमें सामने आ चुका है। इसीलिए इस मैप के जरिए आप देखिए, और इस पर भी आपको यह भी जान लेना चाहिए कि जो ज्यादातर डॉक्टर्स हैं वो रडार पर आ चुके हैं। अब इनका संबंध या फिर जो संबंध है वो कैसे उमर से था, बाकी तमाम लोगों से था, इस वक्त खंगालने की यही कोशिश की जा रही है। इसीलिए ये मैप आपको हम समझा रहे हैं। अलीगढ़ से लेकर कई सारे ऐसे इलाके जहां पर इसी तरह से देखिए ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। Please welcome Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro, 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.